व्यापारी भी फेस कर रहा है और आम जनता भी फेस कर रही है। तो उसी का एक हमने आपको अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम बना के दिया। कुछ मुख्य बिंदु हैं इसमें, उसके अलावा भी सब लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं जो रखेंगे सब लोग। 19 तारीख की रिपोर्ट पड़ी हुई है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत एसबीटी, त्रिवेणी घाट, वाल्मीकि नगर, दुर्गा मंदिर, चंद्रबाबा पुल, बडूनी चौक, गोयल ब्रांड चौक, त्रिवेणी घाट चौक आदि में अलाव लाने का कार्य किया जा रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक चल रहा है? जिसमें स्वच्छता का मुद्दा था, हमारे निराश्रित पशु जो घूम रहे हैं नगर में उनका विषय था, त्रिवेणी घाट की साफ सफाई का और वहाँ जो मलबा इकट्ठा हो रखा है पिछले कई महीनों से उसका विषय था। आज ऋषिकेश नगर निगम में व्यापार प्रतिनिधिमंडल ऋषिकेश के माध्यम से नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में ऋषिकेश क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके निस्तारण के लिए मांग रखी गई। ये मांग आवारा पशुओं से लेकर स्वच्छता और लाइट की व्यवस्था को लेकर की गई है। व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया ने कहा कि नगर आयुक्त के माध्यम से एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई है। व्यापारी भी फेस कर रहा है और आम जनता भी फेस कर रही है। तो उसी का एक हमने आपको अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम बना के दिया। कुछ मुख्य बिंदु हैं इसमें, उसके अलावा भी सब लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं जो रखेंगे सब लोग। सबसे पहली बात अलाव और रेल बसें। हाँ, अलाव और रेल बसें। जैसे मेरे पास इस समय 19 तारीख की रिपोर्ट पड़ी हुई है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत एसबीटी, त्रिवेणी घाट, वाल्मीकि नगर, दुर्गा मंदिर, चंद्रबाबा पुल, बडूनी चौक, गोयल ब्रांड चौक, त्रिवेणी घाट चौक आदि में अलाव लाने का कार्य किया जा रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक चल रहा है? टाइमिंग का आप लोग बता दीजिए। तो आप लोग के इश्यूज है तो हम लोग अपने टीम को बता के अलाव का काम अंकल जी पहले भी मतलब 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद शुरू होना चाहिए। होता क्या है ना, 7 साढ़े 7 बजे लाया, 9 बजे तक खत्म। सभी लोगों से कहूँगा आवारा पशुओं को ना कहकर जो गवर्नमेंट भाषा इस्तेमाल करती है निराश्रित। आप सरकारी एक ही बात है वो तो। शब्दों का ही अंतर है। क्यों सरकारी आवारा नहीं बोला ये बदमाशी हो रखे हैं। आपको बताया हमने आवारा क्यों लिखा है। हीरालाल मार्ग और तिलक रोड पे ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन एक ना एक बच्चे या महिला के साथ कोई हादसा ना हो। ये जो सांड घूम रहे हैं ना वहाँ पे और जो कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पे, रोज का डेली का आप नगर निगम के कर्मचारियों को भेजकर माँ गंगा के पावन तट पर आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में जो बैल, बड़े बड़े बैल जिन्हें कहते हैं, सांड कहते हैं जिन्हें, वो खुलेआम घूमते हैं। और जो वहाँ पे वॉकिंग करते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, माताएं बहनें जाती हैं, उनके साथ कई बार गली मोहल्लों में तो हो ही रहा है। इसके अलावा उस स्थान पे जो सार्वजनिक स्थान ऐसा है जहाँ पे लोग आरती के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी मैरिन ड्राइव पे और त्रिवेणी घाट पे जो आवारा जो निराश्रित कुत्ते हैं वो इतना मतलब उनका आतंक फैला हुआ है कि माताएं बहनों का चलना मतलब वो हमला करने की तरफ जाते हैं और वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, लैट्रिन वगैरह। और एक बात और आपके एक संज्ञान में और डाल दूं कि कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को लेकर के बकायदा गंगा घाट पर जाते हैं, वहाँ पे वो गंदगी पैदा करते हैं और भय पैदा हो जाता है दूसरे व्यक्ति को जो साथ में चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका कुत्ता हमको काट ले। लेकिन वो मानते नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में वहाँ की पुलिस चौकी को इन्फॉर्म करें कि इस तरह के लोग जो अपने पालतू कुत्तों को ला करके वहाँ पे घुमा रहे हैं और जो गंदगी पैदा करवा रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य यही होता है कि वो उनको लोगों कुत्तों को अपने घुमाने के बहाने वहाँ पे पॉटी कराने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए लेके आते हैं, जिससे माँ गंगा के पावन तट की शोभा भी बिगड़ती है और गंदगी अलग फैलती है और लोगों को डर लगता है कि उनको कोई काट ना ले या काटने का डर। और आपको बताऊं, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि नगर निगम ने एक बोर्ड चला रखा है मुहिम कि आ बैल तुझे मार। आल बैल मतलब ये तो होता था कि आ बैल मुझे मार। वहाँ पे इतने बैल होते हैं, वहाँ पे इतने बैल आ बैल तुझे मार वाला हिसाब चल रहा है। वहाँ पे बहुत भीड़, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, वो लड़ते हैं वो वहाँ पे ना, तो इतनी तेज लड़ते हैं कि कई बार तो चोटिल होते होते लोग भागने की जगह भी नहीं तो एक ये है शाम का टाइम आरती होती है, इसके होंगे फिर उस पर जुर्माना हो या जो भी कुछ बहुत लोग अपना जमघट लगा है पशुओं का। मैं इसमें बंदर को भी ऐड करूंगा, बंदर को ध्यान दीजिए। और इसमें जो बात ये बंदरों की आई है, मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शी भी हूँ और प्रत्यक्ष परेशानी जो झेल रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ आपको।
कि मेरे घर पे थाने के पीछे मेरा निवास है, वहाँ पे रात को बंदरों का इतना उद्यम रहता है, दिन में तो रहता ही रहता है, रात को भी इतना भयंकर उद्यम रहता है कि एक घर पे दूसरी घर के टीन की चदरों पर उन पे छलांग मारते हैं और इतना परेशान करते हैं कि मैं उसका वर्णन आपको शब्दों में नहीं कर। आज किन मुद्दों को लेकर एमएनए साहब से मुलाकात हुई और ज्ञापन दिया गया है? अंकुर जी, आज हम लोग अलग अलग विषयों पे एमएनए साहब से बात करी, जिसमें स्वच्छता का मुद्दा था, हमारे निराश्रित पशु जो घूम रहे हैं नगर में उनका विषय था, त्रिवेणी घाट की साफ सफाई का और वहाँ जो मलबा इकट्ठा हो रखा है पिछले कई महीनों से उसका विषय था। उसके अलावा नगर के बाजार में जो अलग अलग शौचालय बने हुए हैं उनकी देखभाल का और उनके रिहैबिलिटेशन बोल लो आप, उनको साफ सफाई के साथ साथ उन्हें सही रखना, सुचारू रूप से चलाना, उस विषय पे भी चर्चा करी हम लोगों ने। एमएनए साहब की क्या प्रतिक्रिया रही पूरे इस मामले को लेकर? प्रतिक्रिया तो सकारात्मक बोलूंगा मैं, लेकिन पता लगेगा कि उस पर कार्य कितना होता है और किस प्रकार से होता है, या आने वाले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते में दिख जाएगा। अगर वो कार्य होता है तो, नहीं होगा तो हम दोबारा आएंगे, फिर नहीं होगा तो दोबारा आएंगे, फिर नहीं होगा तो धरना करेंगे। तो स्वच्छता को लेकर क्या एमएनए साहब ने क्या बताया प्रोसेस आगे का? क्योंकि स्वच्छता केवल त्रिवेणी घाट में कई जगहों पे स्वच्छता की कमी है। स्वच्छता के लिए इन्होंने हमारे को अश्योर किया है कि आज ये अपनी टीम के साथ बैठेंगे और उनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि किस प्रकार से स्वच्छता पे काम होना चाहिए। जो बिंदु हमने रखे हैं इनके आगे, उस पे भी इन्होंने कहा कि मैं चर्चा करूँगा, और कुछ बिंदु उन्होंने भी रखे जो चर्चा में आगे निकल के आए, उस पे भी वो अपने स्टाफ के साथ चर्चा करेंगे। एक विषय और आया है निराश्रित पशुओं के बारे में, वो कांजी हाउस का, तो उसमें हमने कुछ सुझाव दिए हैं उनको। जैसे बाबा काली कमली है ऋषिकेश में, उनकी 2 गौशालाएं चलती है, एक आश्रित पशुओं के लिए और एक निराश्रित गौवंश के लिए। हमने बोला है कि आप उनसे भी बात करिए, इस प्रकार से और भी गौशालाएं हैं, उनसे भी बात करिए आप, तो वो समस्या का भी समाधान धीरे धीरे किया जा सकता है। एक स्ट्रे डॉग पॉलिसी के बारे में, जो कि देहरादून नगर निगम में पहले से है, वो उसी तरीके से एक स्ट्रे डॉग पॉलिसी आए नगर निगम ऋषिकेश की, तो उस पर भी चर्चा हुई है। तो ये सारे विषय रहे हैं आज की पूरी बैठक में। सार्वजनिक जगहों पे जो नशे की इस समय मार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कोई कार्रवाई क्या नगर निगम के द्वारा या पुलिस प्रशासन के सहयोग से होने वाली है? देखिए, अब हम पुलिस प्रशासन से ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब इन्होंने, नगर आयुक्त ने हमारे को अश्योर किया है कि ये भी पुलिस के माध्यम से ये बोलेंगे, जैसे कि आस्था पथ है, त्रिवेणी घाट है, कुछ मुख्य चौराहे हैं जहाँ पे पता है, लोगों को पता लगता है और बार बार शिकायत आती है कि वहाँ नशे का व्यापार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, वहाँ पे ये पुलिस के माध्यम से पुलिस को इन्फॉर्म करके भी एक कमेटी गठित करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। परंतु हम इस विषय को लेकर पुलिस से अलग से एक वार्ता करेंगे। सभी मुद्दों को लेकर जो चर्चा हुई है, मेरे हिसाब से क्या लगता है आपको कि कितना समय अब लगेगा और ऋषिकेश को, क्योंकि नगर निगम का जो कार्यकाल था वो तो अब खत्म हो चुका है, अब नगर आयुक्त के माध्यम से ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। उनके जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं हमारे को, उससे तो हमें लगता है कि पॉजिटिव रहा, आज का जो हमारे मिलना रहा वो पॉजिटिव रहा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी अपनी टीम से बात करके इस समस्या जो आपने हमारे सामने रखी है इसका निराकरण कराऊंगा। पालतू कुत्तों को लेकर जो लाइसेंस की मांग आप लोगों ने रखी, लाइसेंस की प्रणाली शुरू की जाए, लगता है कि वो ऋषिकेश जैसे शहर में काम कर जाएगा? बिल्कुल होगा, और इसके साथ साथ हमने एक बात और भी रखी है कि जो पालतू कुत्ते हैं, जो लाइसेंस के नियम होते हैं कि उनके मुंह पे जो है एक वो बास्केट लगती है जिससे कि किसी को काट ना सके, वो अनिवार्य की जानी चाहिए। ये मांग भी हमने उनके सामने रखी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और रखी है कि मानवेंद्र नगर में कुछ व्यक्ति ने बीच में पोल, सड़क के बीचों बीच पोल गाड़कर उस पर एक तरफ से सड़क पे कब्जा कर लिया है, उसको वहाँ से हटवाया जाए, ये भी हमारी मांग इसके अंदर रही है।